Hello, hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's World Cup game between the host Bangladesh and England, जो कि खेला जाएगा शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे हमने पहले दिन दो मुकाबले देखे थे। और जैसे एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा लो एंड स्लो हो सकता है, तो स्लो था, लो था, बट उतना ज्यादा टर्न देखने को नहीं मिला था। फिलहाल अगर दोनों टीम्स की हिस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ी है नहीं, इसलिए वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी। फिलहाल इम्पैक्ट टॉस की बात करें तो ज्यादा मैटर करता नहीं है, बट जो हमने दुबई की कंडीशंस और शारजाह की कंडीशंस देखी है, हमने एक्सपेक्ट किया था दुबई में ड्यू होगी और चेज करना कंपैरेटिवली इजी होगा। इतनी ज़्यादा ड्यू आई नहीं थी। शारजाह की बात करें तो बिल्कुल ड्यू वहाँ पे है नहीं। और बैटिंग फर्स्ट करना कंपैरेटिवली अभी अगर देखा जाए कंडीशन के अकॉर्डिंग तो एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। फिलहाल 7-5 है ओवरऑल वुमेन्स T20 इंटरनेशनल की अगर बात करें, मुझे नहीं लगता कुछ खास रिलेवेंस है उसका। एवरेज स्कोर 119 मिलेगा, अगेन कुछ रिलेवेंस उसका है नहीं। हेड टू हेड अभी तक तीन ही मैच हुए दोनों साइड्स के बीच, और तीनों इंग्लैंड ने जीते हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट भी करते हैं। हमने बांग्लादेश की बात की थी कि पिछले 10 साल में लास्ट 4 वर्ल्ड कप में उन्होंने कोई मैच जीता ही नहीं था। वो पहला मैच है जो कि उन्होंने जीता है स्कॉटलैंड को हरा के। वहां भी आप बोल सकते हैं कि स्कॉटलैंड गेम में थी और उन्होंने एक बॉटल किया वो गेम। चलते प्रॉब्लम में स्टार्टिंग विद द होस्ट बांग्लादेश, इनकी हमने ऑलरेडी बात की थी इन लास्ट गेम, और जैसी 11 हमने एक्सपेक्ट की थी वैसी ही थी। रानी एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, ज्यादा लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था खेलेंगे। मुर्शिदा खातून, शोभना मुस्त्री, ताज नेहर, जिनकी हमने बात की थी कि इसलिए लाइनअप में है क्योंकि उस मिडिल ऑर्डर के अंदर वो इकलौती ऐसी बैटर आप बोल सकते हैं पहली बॉल जाके बाउंड्री हिट कर सकते हैं। और निगर सुल्ताना, शोना अख्तर, ऋतुमोनी, फहीमा खातून, रबिया खान, नाहिदा अख्तर और मरूफा अख्तर, हमने बात भी की थी। ऋतुमोनी का रोल बहुत बढ़ जाता है इस साइड में जैसे ही वो सेकंड पेसर होती है। एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि आलम खेलेंगी, और जिस जैसी उनकी फॉर्म रही है, जैसी कंडीशन है, ऋतुमोनी सेकंड पेसर बन जाएगी, फिर इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गई। बट मैं सिमिलर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ फिर से। डेथ बॉलर्स की बात करें, मरूफा अख्तर आपको डेथ बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, नाहिदा और राबिया। नाहिदा अख्तर का रोल फिक्स है इस साइड में, वो आपको पावर प्ले में ओवर करती हुई दिखती हैं, फिर एक बीच में एक आके ओवर करती हैं, फिर उसके बाद डेथ में उनके ओवर बचा के रखते हैं, एटलीस्ट एक को डालती हैं डेथ में। इसके अलावा राबिया खान आपको बॉलिंग करती हुई दिखेगी डेथ में, जो कि इस साल बांग्लादेश के लिए टॉप विकेट टेकर भी है। टॉप दो बॉलर्स की बात करें तो नाहिदा और राबिया मेरे अकॉर्डिंग दो बेस्ट बॉलर्स हैं इस साइड की। और दो बैटर्स की बात करें तो निकुल सुल्ताना और मुश्ताक खातून टॉप दो रन स्कोरर भी हैं दोनों इस साइड के लिए इस साल। अब बात करते हैं इंग्लैंड की, जो कि अपना पहला मुकाबला खेलेंगे। 11 कुछ इस प्रकार लग रही है। माया बुशीर, जिनकी फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है। डेनी वाइट, एलिस कैप्सी, नैथ्यू ब्रंट, हीथन नाइट, एमी जोन्स, फ्रेया कैम्प, चार्ली डीन, सोफिया क्लिस्टन, सारा गिवन और लॉरेन बेल। डेथ बॉलर्स की बात करें, सोफिया क्लिस्टन दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट की जगह आप बेस्ट भी बोल सकते हैं। 100 जरूर जो है उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफी खराब था, बट दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक है। लॉरेन बेल आपको करती भी दिखेंगी, और इनके साथ में कोई भी स्पिनर आके कर सकता है, चाहे वो सारा ग्लैन हो जो कि यूजली मिडिल ओवर्स में करती है, चार्ली डीन भी आके कर सकती है। बट ये दो बॉलर्स आपको डेथ में करते हुए देखेंगे। टॉप दो बॉलर्स आप साइड के लिए, सोफिया क्लिस्टन नंबर वन, किसी भी साइड में खेलेगी वो नंबर वन बॉलर होगी। इसके अलावा आपको डीन और ग्लेन मैचअप्स के अकॉर्डिंग या फिर जैसी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग दो बहुत ही बड़ी ऑप्शंस हैं। टॉप दो बैटर्स की बात करें, नटसेवर ब्रंट और डैनी वाइट, ये दो बेस्ट बैटर्स हैं ऑन करंट फॉर्म और जो रोल है इनका साइड। तो क्विकली जो नंबर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, 3 मैचेस हैं, इसमें से कुछ पुराने हैं तो कुछ रेलेवेंस है नहीं उनका। बट जो है उसकी बात कर लेते हैं। डैनी वाइट शारजा में 3 रन है फिलहाल, दो इनिंग्स में, हेड टू हेड में 15 रन है। और ध्यान रखिएगा इसमें 2018 और उससे पुराने मैचेस भी हैं, तो जो काम का हो उसकी बात करेंगे, बाकी सब आगे चल जाएंगे। नेट्स हेड टू हेड फिलहाल 3 इनिंग्स में 70 रन और 10 ओवर में 4 विकेट है। और आई थिंक इकलौती ऐसी प्लेयर है स्क्वाड में जिन्होंने 3 मैचेस खेले हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट वाले। फहीमा खातून के अगेंस्ट 9 बॉल में 19 रन है, और जाना आलम ने आउट किया जो कि फिलहाल बेंच पे है। अगेन कोई मतलब नहीं है उसका। हेदनाइट हेड टू हेड में 30 रन, फिर एमी जोन्स दिखेगी आपको 28 और 24। और मैचअप में कुछ है नहीं बात करने को। फिर सोफी क्रिस्टन दिखेगी, 11 ओवर्स में 5 विकेट है। लास्ट मैच जो हुआ दोनों साइड्स के बीच, उसमें सोफी क्रिस्टन खेली थी, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ गई थी इंग्लैंड, और जो प्लेयर ऑफ द मैच थी वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ही थी, विच वॉज नॉट क्रिस्टन, बट इस मैच में हो सकती है। सोफिया क्रिस्टन हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 4 ओवर्स 20 for 1, और लिंसी स्मिथ दूसरी लेफ्ट आर्म स्पिनर थी जो मैच खेली थी, जिनका कमबैक हुआ है काफी समय बाद इन द इंटरनेशनल सर्किट। अब बात करें बांग्लादेशी, तो लास्ट मैच में जो शारजा के अंदर जितने रन किए वो इकलौता मैच था जो कि बांग्लादेश ने खेला है, तो सबके जो नंबर्स आपको मिलेंगे बैटर्स के वही है वेन्यू का रिकॉर्ड जो कि उन्होंने लास्ट मैच में खेला है, तो स्कोर कार्ड ले लो, ये देख लो, एक ही बात है। रानी 29 रन, और बैटर्स जो है बहुत
परेशान हो चुके थे एक पॉइंट के बाद में कि वो स्ट्राइक रेट जो है नीचे जा रही थी, रन बन नहीं रहे थे। तो बस उसके बाद हर बॉल पे, जैसा मैंने कहा कि गरबा का मौसम चल रहा है और आधी ग्रीज पे चले जाते हैं गरबा करने, फिर उनके साथ पीछे विकेट कीपर जो है वो डांडिया उड़ा देता है उनकी। शो नंबर 3, 36 और 38। निगर सुल्ताना दो मैचेस खेलिए अगेंस्ट दिस साइड, एक में 0 है और एक में 35 है। और मैचअप में आपको कोई डिसमिसल दिखेगा नहीं। शोना अख्तर लास्ट मैच में ही है वो जो डिसमिसल आया है शारजा का। इसके अलावा रितु मोनी अगेन लास्ट मैच के नंबर्स, फाहिमा खातून हेड टू हेड रिकॉर्ड ये खेली हैं और 3 मैचेस में 7 ओवर में 1 विकेट भी है। राबिया खान अगेन लास्ट मैच के नंबर्स। नाहिदा अख्तर एक मैच जो खेला हेड टू हेड में 1 ओवर 12 पे 0। और इसके बाद मरूफा अख्तर जो कि लास्ट मैच में 1 विकेट मिला। तो नंबर्स कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जब कुछ नहीं होता तब हम जबरदस्ती बना के लाते हैं। चलते फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, स्टार्टिंग विद नैट ब्रांड। 3 मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, 23 1 विकेट, 20 3 विकेट और 27 0 विकेट। और जब जब आप फैंटेसी खेलेंगे, इंग्लैंड के मैचेस खेलेंगे, नैट ब्रांड खेल रही होंगी, आपको कुछ नहीं पता होगा कि वो कब बॉलिंग करेंगे कब नहीं करेंगे। एक दिन उनका मूड आता है जब उनको बॉलिंग नहीं करती है, जिस दिन उनका मूड हो जाता है बॉलिंग करनी है तो फिर उसके बाद वो बॉलिंग भी करती हैं, विकेट भी लेती हैं, रन भी बनाती हैं, सब कुछ कर जाती हैं। वेरी सिमिलर टू चमारिया टपर। बट नेट से ब्रांड का कई बार फिटनेस इशू भी होता है। लॉरेन बेल की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन साल ये रहा है उनके लिए। अभी तक 2024 में 14 विकेट्स पिक कर चुकी हैं और ये सबसे ज्यादा भी हैं ऑफकोर्स। 15 का एवरेज है, 13 का स्ट्राइक रेट है। एक मैच में 4 विकेट लिए थे, रिसेंटली में 3 विकेट लिए थे और बहुत ही बढ़िया डेथ बॉलिंग करती हैं। बहुत ही अच्छी बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी है इनकी। सारा ग्लेन बेस्ट बॉलिंग एवरेज, बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट किसी भी साल देखेंगे वुमेन्स इंटरनेशनल में 2024 ही है और 17 विकेट्स पिक कर चुकी हैं। इस मैच के बाद हो सकता है कि 2 विकेट और ले लेंगी तो फिर वो बेस्ट ईयर भी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। फिलहाल बॉलिंग एवरेज है 8.5 का और स्ट्राइक रेट है 11.5 की। और क्यों इंपॉर्टेंट कैप्टनसी ऑप्शन बन जाती है उसकी हम लास्ट में बात करेंगे। चार्ली डीन अगेन, एक तो इंग्लैंड का अगर आप देखेंगे ओवरऑल विन परसेंटेज बेस्ट है अमंग ऑल द टीम्स। लास्ट वर्ल्ड कप साइकिल से अभी तक सबसे बेहतरीन विन परसेंटेज रहा है, इवन बेटर देन ऑस्ट्रेलिया का सेकंड बेस्ट है। तो इतना डोमिनेट किया है इंग्लैंड ने और उसका रीजन है ये स्पिन ट्रायो। और ऑफ कोर्स जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, बेस्ट रन रेट भी है उनका इनफैक्ट। बट ये स्पिन ट्रायो आई फील शायद बेहतर ही होगा ऑस्ट्रेलिया से भी। तो बेस्ट आप स्पिन ट्रायो बोल सकते हैं। चार्ली डीन, सोफी क्लिस्टन और सारा ग्लेन। राबिया खान इनकी हमने बात की थी बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड वाले पैटर्न की। तो 14 विकेट थे लास्ट मैच तक, 12+2, अभी 15 हो चुके हैं, 12+3। उतनी सक्सेसफुल बॉलिंग सेकंड अभी तक नहीं रही है क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट में वो डेथ में भी आती है बॉलिंग करना। वर्स्ट बॉल्स पर विकेट फॉर बांग्लादेश इन वुमेन्स टी20 इंटरनेशनल 2024। तो इस मैच में आपके लिए वीडियो लाइक तो कुछ भी नहीं है करने को। सिर्फ आपको ये देखना है कैप्टनशिप, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन पिक करना है, वही गेम है। अगर आपके वाइस कैप्टन ने ज्यादा पॉइंट्स दिए और लोगों के वो कैप्टन है तो हो सकता है बहुत सारी लीग्स आपकी चली जाएगी। तो कैसे ढूंढे? तो मेरे अकॉर्डिंग आगे बात करेंगे। बट अगर आप इनकी वर्स्ट बॉलिंग देखेंगे, बॉलिंग टाइप जो सबसे खराब इन्होंने खेला है, वर्स्ट बॉल्स पर विकेट जो है वो अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब खेला है इन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिन को इस साल। एवरेज रन पर विकेट है 10.2, एवरेज बॉल्स पर विकेट है 13.4, यानी हर अपनी 13वीं 14वीं डिलीवरी पे 1 विकेट दे रहे हैं उन्हें। वहीं दूसरी बॉलिंग टाइप आती है अगेन लेग स्पिन, जो कि 15.9 बॉल्स पर विकेट है और एवरेज रन पर विकेट है 14.4। तो दोनों ही बॉलिंग टाइप सबसे खराब खेली है और सामने होगी सोफी क्लिस्टन, सारा ग्लेन और चार्ली डीन। तो ऑन अ गुड, ऑन अ सरफेस जो कि उन्हें असिस्ट कर रहा है, थोड़ा सा लो एंड स्लो रहा है, स्पेशली कुछ बॉल्स काफी नीचे रही थी। और जैसे ही बैटर्स आएंगे फिर से आधे क्रीज पे गरबा करने तड़ा। तो अब देखने के बाद कैप्टन ऑप्शन कौन होंगे। नैट ब्रांड देखो बॉलिंग कर रही है तो ऑब्वियसली ऑप्शन है, डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाती है वो। बैटिंग फर्स्ट अगर इंग्लैंड कर रही है तो फिर आपको कैप्टन बनाना ही है, कैप्टन या वाइस कैप्टन कुछ तो बनाना होगा क्योंकि कुछ रन भी कंट्रीब्यूट करेंगे। बॉलिंग फिट है तो बॉलिंग भी करेगी, फिर विकेट भी ले जाएंगे। बॉलिंग फर्स्ट अगर कर रही है इंग्लैंड तो फिर आप थोड़ा चांस लेना चाहे तो ले सकते हैं कि आप दोनों बॉलर्स के साथ चले जाएं, जिसमें से नंबर 1 होगी सोफी क्लिस्टन। तो इररिस्पेक्टिव टॉस एक कैप्टनसी ऑप्शन में तो सोफी क्लिस्टन मेरी जरूर रहेंगी। 100 अच्छा नहीं गया था और उनके साथ एक प्रॉब्लम है वो, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है कि उनका एक खराब फेज आया, बैटर्स उन्हें डोमिनेट करें। तो जब वो खराब फेज आता है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान दिखती हैं, बहुत गुस्से में दिखती हैं और उस वजह से वो और लाइन खराब हो जाती है उनकी। सोफी क्लिस्टन बट कैप्टनसी ऑप्शन में जरूर रहेंगी मेरी। नंबर 3 वुड बी सारा ग्लेन। हम बात कर चुके हैं लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म स्पिन दोनों कुछ खास अच्छा नहीं खेला है और ये बेस्ट बॉलिंग अटैक, बेस्ट स्पिन अटैक है इस कंपटीशन को ऑन अ सरफेस, जो कि ऑलरेडी असिस्ट कर रहा है। सारा ग्लेन होंगी। और नंबर 4 इज चार्ली डीन।
अगेन फिंगर स्पिन। और अगर रैंक करना हुआ तो ये सेम रैंकिंग होगी मेरी इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी ऑप्शन। अब चलते हैं, डायरेक्ट टीम बना लेते हैं। तो विजन की बेस टीम बनाएंगे, और जैसा मैंने कहा था कि टीडीएस फ्री है। तो अगर आपको अपना टीडीएस बचाना है, जब आपने विड्रॉ किए, मान लो आप जीत के 10,000 करोड़ रुपए, तो आप विड्रॉ करोगे तो आपके 3,000 करोड़ रुपए कट जाएंगे टीडीएस में। बट अगर आपको चाहिए पूरे 10,000 करोड़ मिल जाए, तो दो ऑप्शन है। या तो आप विजन पे खेल लो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप 10,000 करोड़ जीते हुए मत, क्योंकि अगर आप लॉस में हुए तो टीडीएस आपको कटेगा ही नहीं। बहुत ही बेहतरीन स्कीम, जैसा मेरा इंडिया न्यूजीलैंड के अंदर था, टीडीएस नहीं कटा, क्योंकि 9 डे जीती ना मैं, और ऑफ कोर्स आप भी। पीडी पे सेकंड चलते हैं। निगर सुल्ताना बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन होगी। हालांकि निगर सुल्ताना जो है बहुत अच्छा कुछ सिलेक्शन खेलती नहीं है, और आप चाहें तो एमी जोन्स को भी पिक कर सकते हैं प्योरली उनकी विकेट कीपिंग के लिए, क्योंकि एक कैच एक स्टंपिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 16-20 पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एमी जोन्स ले जाएगी कीपिंग से, और निगर सुल्ताना उतने बैट से नहीं देगी, तो फिर आप पिक कर लो एमी जोन्स। बैटिंग सेक्शन में डैनी वाइट बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन होंगी। इसके अलावा आपके पास बुशीर का ऑप्शन है, जो कि अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना हो, सारे बैटर्स कवर कर लेना हो, टॉप 3 कवर कर लेना हो, तो उन्हें ले लीजिए। अदरवाइज चांस ले सकते हैं उनका ड्रॉप करने का। फिलहाल मेरी बेसिंग का पार्ट नहीं है। इसके अलावा क्या आप किसी और को पिक कर सकते हैं? हैदर नाइट जगह नहीं बन पाई मेरी टीम में रिस्पेक्टिव टॉस, क्योंकि मैं बोलर्स कवर करना चाहता हूँ। खातून की जगह नहीं बनेगी। रानी मेरी टीम में नहीं होगी, नेहर मेरी टीम में नहीं होगी, और मोस्तरी भी मेरी टीम में नहीं होंगी। ऑनर सेक्शन में चलते हैं, जहाँ पे नैट्सी और ब्रांड बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन है। इसके अलावा अब आपके पास कैप्सी हैं, जो कि बॉलिंग तो नहीं कर रही हैं, बट जब मूड हो गया कब कोई भी आकर बॉलिंग कर सकता है वुमेन्स क्रिकेट में। बट नंबर 3 पे बल्लेबाजी आपको करते हुए दिखेंगी, और फिर जो आएंगी वो ताबड़तोड़ ही घुमाएंगी। रितु मनी लास्ट मैच की प्लेयर ऑफ द मैच, इस मैच में भी मेरी टीम में नहीं रहेंगी। फ्रेया कैंप और गिब्सन दो ऑप्शन है एक स्लॉट के लिए। इंग्लैंड पीछे ट्राई करती है। गिब्सन ने डेथ में गेंदबाजी भी की है, जो कि लॉरेन बेल के आने के बाद नहीं करती हुई आपको दिखेंगी। तो एक स्लॉट है जो कि डिसाइड करना है किस कॉम्बिनेशन के साथ इंग्लैंड जाती है, उसके बाद वो स्लॉट फिल होगी। खातून एक ऑप्शन है, जो कि आप सेकेंड इनिंग्स में पिक कर सकते हैं, और वो जो एक बॉलर है बांग्लादेश का, वो मैं डिपेंड करेगा टॉस के अकॉर्डिंग। तो खातून में एक ऑप्शन है जो कि पावर प्ले में आपको ऑपरेट करती हुई दिखती है, अलॉन्ग विद नाहिदा एंड मरूफा अख्तर। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। सोफी क्लिस्टन है, नाहिदा अख्तर मेरी टीम में है, तो एक शॉर्ट प्लेयर फ्रॉम बांग्लादेश जो कि मेरी टीम में जरूर रहेगा, दैट वुड बी नाहिदा अख्तर। इसलिए क्योंकि नाहिदा अख्तर पावर प्ले में भी आएंगी, और बुशीर कुछ खास अच्छा खेलती नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिन को, स्पेशली जब पावर प्ले में आती है, इनफैक्ट लेग स्पिन को भी। इसलिए फईमा खातून और नाहिदा अख्तर आप दोनों सिचुएशन में ले सकते हैं। लेकिन जब बॉलिंग फर्स्ट कर रही है बांग्लादेश, तो राबिया खान मेरी टीम में जरूर होंगी, और हमने काफी बात की है जिस फेज में वो आती है डेथ में ही बॉलिंग करती हैं। 15 विकेट जो इस साल लिए हैं, उसमें से 12 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। इसके अलावा सारा ग्लेन, लॉरेन बेल, चार्ली डीन, तीनों इररिस्पेक्टिव ऑफ टॉस मेरी टीम में रहेंगी। क्या अब और कोई प्लेयर है जिन्हें आप पिक कर सकते हैं? मरूफा अख्तर है बॉल फर्स्ट, अगर आप ट्राई करना चाहें, बट मेरी इस मैच में मेरी टीम में फिट नहीं होंगे, क्योंकि हैवी फेवरेट्स है इंग्लैंड, जैसे इंडिया थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बट इंग्लैंड तो नहीं हारेगी अगेंस्ट बांग्लादेश। तो बहुत ही वन साइडेड कॉम्बिनेशन है फिलहाल मेरा इस मैच में, तो इट कुड बी इधर 9-2, 8-3, इससे नीचे तो नहीं है। तो फिलहाल के लिए बेस टीम रेडी है, और इसमें फाइनल चेंजेस जो होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और चेंजेस क्या हैं, एक या दो तो चेंज करना है। कैप्टनसी ऑप्शन की ऑलरेडी काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा क्यों है वो कैप्टनसी ऑप्शन, पीछे जाके आप देख सकते हैं। स्क्रॉल को किया वैसे गलत बात। तो सोफिया क्लिस्टन, नैन्सी ब्रांड, सारा ग्लेन एंड चार्ली डीन, इन चार के अलावा और कोई कैप्टनसी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। इसी के साथ वीडियो हो जाता है समाप्त, जिसको बनाने की जरूरत भी नहीं थी, बट पता नहीं क्यों बनाया मैंने। ऑस्ट्रेलिया मैच की जो है टीम, उसमें भी कुछ था नहीं वीडियो बनाने के लिए, मैंने बनाया नहीं है। स्ट्रेट टीम मिल जाएगी। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से हर वीडियो में करता रहूंगा। स्टार्टिंग मैचेस अपना बैंक बैलेंस मत खाली करो, वॉलेट मत खाली करो। फिर मैचेस देखो, कंडीशंस का बेहतर आइडिया लो, टीम क्या करना चाह रही है। उसके बाद जब आइडिया हो जाएगा, लेटर हाफ के अंदर कुछ मैचेस के बाद, फिर जाके इन्वेस्टमेंट करो, फिर छोड़ दो। आज के लिए इतना ही, बहुत ज्ञान हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। बड़ा फट घर चल जाओ, चलो।